टॉपिक मेरा मीटर के ऊपर है। आप मीटर के संबंधित बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि भैया मीटर पे क्या कैसे संकेत मिलते हैं, क्या कैसे मीटर से ही हम क्लियर पता कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है कि मीटर पे एग्जैक्ट आप लोग सिस्टम को पता कर सकते हो। सबसे पहला मीटर हाई प्रेशर से मैं चालू करता हूँ, जिस वजह से आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। लीकेज के पर्पज़ से मैं सबसे पहले प्रॉब्लम को दूर करता हूँ। सबसे पहला मेथड ये रहता है कि अगर कभी भी आप गैस में गाड़ी में कोई भी गाड़ी आती है, कस्टमर आपसे कंप्लेन करता है कि भैया मेरी गाड़ी में मैंने 10 दिन पहले गैस डलवाया था या 1 महीना हो गया, लेकिन सिस्टम गैस पता नहीं कहाँ हो गई, लीकेज हो जा रहा है। तो आप जो है ज़्यादातर कोशिश ये करते हो कि आप इतना प्रेशर डालते हो 250, कभी कभी जो है 300 डाल देते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही कि लीकेज नहीं मिलती है, लीकेज नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लोग जो है 2-2 3 मीटर लगा के हेडाप्टर लगा के लीकेज चेक करते हैं। सबसे आसानी, सबसे इजी मेथड, आप आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करोगे लीकेज में हेडाप्टर लगा लगा के चेक करने का, सबसे पहला मेथड आप सीख लो। पहला मेथड ये रहता है कि भैया अगर आप किसी भी सिस्टम में आपके पास ऐसी कंप्लेन आती है जो मैंने बताया कि 1 महीने में गैस निकल जाती है, तो उसमें अगर ये शिकायतें आती है तो आपको हमेशा जो है इतने प्रेशर डालना है, 250-300 डाल सकते हो। ठीक है, इतने डालने हैं आपको। उसके बाद लॉक करना है। मीटर डाउन हो रहा है कि नहीं, आधा घंटा 1 घंटा रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि सिस्टम जो है बाहर की जितनी लाइनें हैं सारी चीज़ें बारीकी से चेक कर लेनी है। और आईसील भी जो है, आईसील का चाहिए, आप क्लच खोल सकते हो तो क्लच खोल के चेक कर लेना, नहीं तो आईसील को छोड़ देना, उस जगह पे रोक देना उस टाइम के लिए। आप जो है सीधा सिंपल मेथड है कि आप जो है पहले डैशबोर्ड खुलवाइएगा। डैशबोर्ड खुलवा के, क्योंकि कूलिंग कॉइल इतनी बारीकी लीकेज होती है और कूलिंग कॉइल में काफ़ी डिफिकल्ट लीकेज मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नॉर्मल प्रेशर रखोगे तब लीकेज बताता है, जैसे हाई प्रेशर ज़्यादा डाल दोगे। और कंप्रेसर आईसील पे भी सेम ऐसा मेथड है कि नॉर्मल प्रेशर रहता है तो आईसील लीकेज बताती है, लेकिन जब प्रेशर का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो जो है आईसील लीकेज करना बंद हो जाती है। और कूलिंग कॉइल भी सेम ऐसे मेथड रहता है कि ज़्यादा प्रेशर डाल दो, क्योंकि लीकेज जब होती है ना तो उसमें फुद्दियाँ बनती हैं, और वही फुद्दियाँ अगर कूलिंग कॉइल पे चिपक जाती है, जिस वजह से आप 300 प्रेशर डालते हो तो लीकेज आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमेशा जो है आप इतना चेक कीजिएगा बाहर की पूरी लाइन। और एक चीज़ और याद रखिएगा, डिस्चार्ज पाइप हमेशा जो है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो डिस्चार्ज पाइप पे एयरिंग और आपको पंचिंग घुमा के जरूर चेक कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रेशर पे लीकेज नहीं बताता, लेकिन उसे घुमाओगे तो एग्जिट पता चल जाता है, क्योंकि जब उस पर हाई प्रेशर लिक्विड डिस्चार्ज पाइप गर्म होती है, जब हाई प्रेशर उस पर चढ़ता है तब जाके हाई प्रेशर डिस्चार्ज पाइप लीकेज होती है। तो कुछ डिस्चार्ज पाइप लीकेज होने का मेथड ऐसा रहता है। कूलिंग कॉइल को मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर ज़्यादा देर होल्ड करने से अच्छा है आप आधा घंटा 1 घंटे के अंदर में आप डैशबोर्ड खोल सकते हो। डैशबोर्ड खोल के प्रॉपर से बाहर कूलिंग कॉइल भी चेक कर लोगे और आपको लीकेज पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मशक्क़तें आप जो है मतलब इतना मेहनत करोगे, फालतू टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर करके, उससे बढ़िया कि आप डैशबोर्ड खोल लो। सबसे ज़्यादा कूलिंग कॉइल का संकेत मिलता है। डिस्चार्ज पाइप में भी रियर केस आते हैं जो कि डिस्चार्ज पाइप पंचिंग लूज रहती है तो वो प्रेशर पे लीकेज नहीं बताते, लेकिन हाई प्रेशर पे जब वो पाइप गर्म होती है तब लीकेज बताते हैं। तो हाई प्रेशर को हमेशा हाथ में पकड़ के ऐसे घुमा के चेक कर लेना, प्रॉब्लम आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी। बाकी आईसील का मैंने आपको मेथड समझा दिया है, नहीं तो आप वैक्यूम करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, लोग आधा घंटा 1 घंटा परेशान रहते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन तो वो सही चीज़ें नहीं बताते हैं, वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, जिस वजह से परेशान रहते हैं। डायरेक्शन गलत ना पकड़ो। हाई प्रेशर का मेथड आप समझ गए, प्रेशर लीकेज का। दूसरा, आप अगर गैस डाल रहे हो तो भैया कैसे क्या रहना। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि भैया मैंने गैस डाली, इतना आ रहा, हाई प्रेशर इतना चढ़ रहा है, गैस पूरी हो गई क्या। भैया इससे भी आप पता लगा सकते हो, नहीं तो आप जो है कैन से ही पता लगा सकते हो कितना डाल रहा हूँ कितना नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा देखने की। रही बात दूसरी चीज़, और आपको बता देता हूँ, रही बात दूसरी कि इस पे लो प्रेशर पे अगर आप वो कर रहे हो, देखो अगर वैक्यूम कर रहे हो सिस्टम, वैक्यूम पे हमेशा इधर की तरफ सुई आनी चाहिए। ठीक है, मतलब इधर की तरफ इतना रहना चाहिए सुई, 30 के करीब में। ठीक है, इतना रहना चाहिए। इतने पे अगर सिस्टम आ रहा है वैक्यूम करने पे, लेकिन अगर जैसे वैक्यूम लॉक कर दो धीरे धीरे ये ड्रॉप होके ऊपर की तरफ चला जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है तो समझ लेना भैया कहीं से कोई चीज़ लीकेज है, चाहे आईसील पलट गई है। लेकिन उस कंडीशन पे आप जो है अगर आपका प्रेशर होल्ड है तो उस कंडीशन में जो अगर वैक्यूम तोड़ रहा है उस कंडीशन पे आप जो है ना प्रेशर को गैस को डाल सकते हो, कोई वो नहीं। अगर आप नहीं चेंज करना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अगर वो हो चुके हो, नहीं अगर कस्टमर आपको थोड़ा चिरकुट टाइप में होता, कुछ आदमी होते हैं, वाकई बता रहा हूँ, जिनको अच्छा करना चाहो वो ज़बरदस्ती बुरा कराने की कोशिश में रहते हैं। तो आप इस तरीके से काम का, क्योंकि कल मेरे पास आई थी एक गाड़ी, उन्होंने भी सेम ऐसे मेथड आजमाया। देखो गाड़ी बनवाने आए हो तो भाई बनवाओ, ये नहीं कि पैसे पूछो गांड फट के भाग जाए। तो भैया ऐसे काम नहीं होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा करना पड़ता है। तो ये बातों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि कंप्रेसर का बैक प्रेशर किस पे रहेगा, तो क्या कंडीशन आएगी। कंप्रेसर का बैक प्रेशर भैया हमेशा इतने पे रहना चाहिए, मैक्सिमम इतने पे, ठीक है। इतना भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे आ जा रहा है तो समझ लेना प्रॉब्लम है। इतने पे रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने पे भी रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इस पे आ जाता है तो समझ लेना गाड़ी में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम इतने तक रहना चाहिए। 40 पे भी अगर देखो गर्मी के मौसम में 40 पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। देखो कंडेंसर जब तक नॉर्मल नहीं होगा, ये हाई प्रेशर जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा तब तक ये बैक गिरेगा नहीं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इतने पे भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर इतने पे है, रनिंग पे इतने पे आ रहा है ना, समझ लेना भैया कंप्रेसर में इशू है, कंप्रेसर की पंपिंग वीक हो गई है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल जो लगे रहते हैं सिस्टम में, उनके पर्पज़ से मैं बता देता हूँ। कभी कभी जो है सिस्टम एकदम क्लीन रहता है, एकदम सफ़ा रहता है, लेकिन जो है वाल वाले कंप्रेसर पे इतने पे कंप्रेसर चलता है। तो उस कंडीशन पे आपको कुछ भी बताना नहीं है, कस्टमर को एक राय देना है, भैया इसमें कंप्रेसर वाल गड़बड़ हो चुका है, लेकिन वाल एक जुगाड़ है, चलता है, कोई शिकायतें नहीं आती है। अगर चल गया तो वाह, नहीं चला तो भैया नेक्स्ट ऑप्शन तब आप बता सकते हो। लेकिन हमेशा वाल लगाते समय कस्टमर को गाइड करके ही लगाना, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो सकता है। मेरी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और रही बात दूसरी, चलो ये तो वाल वाले पे मैंने बता दिया। और पंप में पिस्टन वाले कंप्रेसर पे इतने पे अगर रह रहा है तो भैया आप समझ लेना कंप्रेसर वीक है। रेस करने पे इतने पे आ रहा है, समझ लेना कंप्रेसर वीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर इतने पे चल रहा है तो आपको हाई प्रेशर भी देखना है कि कितने पे चल रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर बढ़ने की वजह से भी लो प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है। देखो सिस्टम में जितनी अच्छी कूलिंग आएगी उतना अच्छा ये दबाव आपका बनेगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मीटर के पर्पज़ से क्या कैसे मेथड रहता है, ठीक है। आज मैं भी फ्री था, सुबह के टाइम था, जिस वजह से बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास, चलो ये तो आप समझ गए। अब रही बात दूसरी कि कभी कभी आपके पास गाड़ी आती है, देखते हो आप सिस्टम, तो आपको गैस इतना बताता है, ठीक है, लेकिन जब एसी ऑन करते हो तो ये तुरंत जो है आपकी सिस्टम एक्टिवेट कहाँ होता है मैं आपको बताऊं, एक्टिवेट यहाँ हो जाता है। अभी एक वीडियो भी मैंने डाला है, यहाँ तक हो जाता है, या यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, भैया सिस्टम में गैस है। लेकिन उस टाइम आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये करना है कि गाड़ी को रेस करके देखना है, क्योंकि इतना प्रेशर बताता है लेकिन सिस्टम में कूलिंग नहीं आती है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, भैया गैस है लेकिन यही प्रॉब्लम है कि मतलब कूलिंग नहीं आ रही है। तो उस टाइम भैया आपको सीधा मेथड अपनाना है कि थ्रॉटल रखना है, गाड़ी का आरपीएम बढ़ाना है। अगर आरपीएम बढ़ाते समय ये मीटर इधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाता चला जा रहा है एकदम, तो समझ लेना सिस्टम में गैस नहीं है, सिर्फ एयर है। अब लोग कहेंगे कि भैया एयर कैसे है, तो एयर ऐसे रहता है भैया, सिस्टम में थोड़ी गैसें रहती है। जब सिस्टम एक्टिवेट करते हो तब जो है कंप्रेसर आपका प्रेशर भी बनाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वही प्रेशर सर्कुलेशन होता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। तो ये सिंपल है और ये मेथड है, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से सजेशन और गाइड कर दे रहा हूँ। मेरी ये रिकॉर्ड है, मेरा कोई भोसड़ी के इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोई भी मतलब सिखाने वाला भी पैदा नहीं हुआ, ये चीज़ इतनी अच्छे से बता दे आपको। मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे भैया कि ये अगर नीचे की तरफ आ जा रहा है, इस पर सिस्टम चल रहा है, इस पर चल रहा है, रेस करने पे इस पर आ जा रहा है, तो समझ लेना सिस्टम जो है गैस नहीं है, सिस्टम है एयर है, ठीक है। तो ये उम्मीद होगा आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात दूसरी, ये मीटर ऐसे ऐसे अगर कर रहा है तेज़ से, इतने पे ज़्यादातर 60-70 ऐसे करता है। अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एक सेकंड आप नहीं समझ पाए, अगर ऐसे ऐसे मीटर कर रहा है तो इस कंडीशन पे क्या संकेत बता रहा है भैया,
इस कंडीशन पे सीधा सिंपल मेथड है, ज़्यादातर ये मित्सुबिशी रोटरी कंप्रेसर में ये फॉल्ट आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो बता रहे हैं ये मेथड है भैया कि कंप्रेसर वीक हो चुका है, कंप्रेसर के अंदर जो एक रबर टाइप में लगी रहती है प्लास्टिक, वो या निकल गई है या वो टूट गई है या अपनी जगह से वो हट गई है या पिस्टन में कोई सुराख हो गया है, सॉरी पिस्टन में नहीं, पत्ती में कोई सुराख हो गया है, तब ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये मेथड इस पे पर्पस पे रहता है जब ऐसे ये मीटर ऐसे ऐसे कांपता है। ठीक है, ये ज़्यादातर सफारी में, नेक्सॉन मित्सुबिशी वाले कंप्रेसर में और होंडा की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। अब रही बात दूसरी, हाई प्रेशर, अभी इसके पर्पस से और बता रहा हूँ। हाई प्रेशर में सेम ऐसे कर रहा है तो समझ लेना भैया कंप्रेसर में इशू है। जो इसमें बता रहा है वैसे इसमें भी ऐसे ऐसे बताएगा, तो समझ लेना कि चाहे उसकी पत्ती टूटी हुई है, क्योंकि 507 की पत्तियां बहुत टूटती हैं, तो 507 पे भी ऐसी शिकायतें आती है। अगर हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर मीटर सिस्टम सही पे चल रहा है और ये मीटर ऐसे ऐसे काँप रहा है तो भैया ये आपके मीटर का इशू है, कूलिंग प्रॉपर आ रही है, मीटर सही ये वाला चल रहा है, ये वाला काँप रहा है, तो समझ लेना भैया आपके सिस्टम में जो है ना प्रॉब्लम है। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भैया ये मीटर आपका गड़बड़ है, क्योंकि ये लोकल मीटर होते हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर जब उकरते हैं तो थोड़ा ये काँपता है। थोड़ा सा कपलर रेड वाला लूज कर दोगे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं रहता है, आप कंफ्यूज होते हो बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब इसके पर्पज़ से वाल चोक होने का क्या संकेत रहता है? भैया वाल आईडी बोतल 2 रिकीम के 3 रिकीम के चोकअप होते हैं, जिसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजनें होती है। तो कन्फ्यूजनों को मैं करता हूँ एक झटके में दूर, क्योंकि भाई आपका, और एक चीज़ और भी बताऊँगा, वो ऑल इंडिया में अगर कोई बताया होगा तो मुझसे 10,000 रुपये ले जाना, अगर कोई वो चीज़ के बारे में जानता होगा या बताया होगा। वो कोई नहीं बताया ना, किसी के साथ ऐसा कोई फॉल्ट आया है, मेरे साथ आया है और किसी के और एक बंदे का और साथ आया था, मैंने उसको बताया था, उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। ठीक है, बहुत रियर फॉल्ट आते हैं, 2 फॉल्ट हैं, एक नहीं 2 फॉल्ट हैं, उस पर बहुत लॉजिकल बातें होती हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मीटर के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा गिनतियाँ रहती हैं, तो बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें भूल सकता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे गाइड कर देना, मैं फिर से बना दूँगा। ठीक है, अब रही बात दूसरी रही बात, अगर आप सिस्टम आपके में गैस है, एसी जमान करते हो, ये तुरंत जो है ऐसे आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, और लिक्विड पाइप आपकी ठंडी हो रही है, तो उस टाइम सीधा सिंपल मेथड है, अगर सिस्टम में आईडी बोतल नहीं लगा है तो समझ लेना कि इन्पेंशन वाल चोक है, लिक्विड पाइप ठंडी होगी। ठीक है, तो सीधा सिंपल मेथड है, और एक कंडीशन पे वो आपको ऐसा संकेत कंफ्यूज कर देगी कि आपकी मतलब हेगड़ी निकल जाएगी। अगर इस पे है और इसी ऑन करते हो तुरंत डायरेक्ट यहाँ आ जा रहा है, तो समझ लेना भाई उस टाइम इन्पेंशन वाल बहुत हार्ड प्रॉब्लम में है, मतलब बहुत बुरा ब्लॉक हो चुका है, जिस वजह से लिक्विड पाइप आपकी ठंडी भी नहीं होगी, सीधा ब्लॉक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये 0 पे आ जाएगा, लिक्विड पाइप ठंडी भी नहीं होगी और हाई प्रेशर ठंडी होगी, कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो इस कंडीशन पे तुरंत आपको वाल चेंज करना, नहीं तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा मेथड, जब सिस्टम में आपके आईडी बोतल इन्पेंशन वाल ये लगे हुए हैं, अगर इस कंडीशन पे आता है, इस पे आता है, तो उस कंडीशन पे आपको इन्पेंशन वाल फूंक के चेक करना है और आईडी बोतल चेंज करने ना, क्योंकि आईडी बोतल ब्लॉक है उस टाइम। ठीक है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आईडी बोतल में जो है सिस्टम में कालापन आ जाता है तो आईडी बोतल जाके ब्लॉक हो जाता है, या काफ़ी दिनों से रखा रहती है, ये गाड़ी चलती नहीं है। ज़्यादातर ये अल्टो बिलोरो इन गाड़ियों में शिकायतें आती है, जिस वजह से सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। आईडी बोतल ब्लॉक रहता है तो सिस्टम आपका इतने पे बताता है, आपको कन्फ्यूजन होती है कि गैस कम है, लेकिन उस टाइम जो है गैस कम नहीं रहती है, उस टाइम ये सिस्टम रहते हैं, और ये चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अब और कुछ बचा है? अब बचा ये है कि भैया सिस्टम इतने पे चल रहा है लेकिन हाई प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो हाई प्रेशर अगर इतना जा रहा है भैया ना, ज़्यादातर ये हैवी गाड़ियों में होता है, अगर इतने पे जा रहा है तो उस टाइम भैया आपको रेडी वाटर कंडेंसर क्लीन कर देना है, प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती तो आपको पंखा चेक कर लेना है कि पंखा किस कंडीशन पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। ज़्यादातर रेडी वाटर कंडेंसर ब्लॉक होने की वजह से
ये हाई प्रेशर आपका बढ़ता है। जब हाई प्रेशर ये बढ़ेगा, जब ऐसे बढ़ता चले जाएगा तो ये जो है धीरे धीरे ये भी खूंटी ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँगा। और हाँ, सिस्टम बहुत अच्छा है, तो भैया इस पे चलेगा आपका ये, और इस पे ये चलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक। और हाँ, बड़ी गाड़ियों में यहाँ तक आना कॉमन है, इसको आप प्रॉब्लम में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है। इतना हाई प्रेशर कॉमन है बड़ी गाड़ियों के लिए, जैसे फोर्स की हो गई या और कोई भी गाड़ी है, तो इतना जो है हाई प्रेशर कॉमन होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद होगा आप सब लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बकचोदी से हट के काम करो सेट के। उम्मीद होगा आप ये वीडियो देख के कुछ चीज़ें सीखे होंगे, कुछ चीज़ें समझे होंगे। और फिर रही बात दूसरी, समझे हो या नहीं समझे हो, मैं तो बहुत विस्तार से आपको समझा दिया। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है क्या राय, क्या सलूशन आपको मिला है, और आप क्या मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो। अगर अच्छी लगी होगी तो आप ही मोटिवेट करोगे, नहीं अच्छी लगी होगी तो घंटे पे गया मुझे क्या जा रहा। मैं तो यार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही रॉयल अपने आप को मानता हूँ। मैं अपने लाइन में बेस्ट हूँ, और मैं किसी को किसी लाइन से भी हो, अगर वो थोड़ी सी भी गलती करता है मैं उसकी रेड़ मार देता हूँ एक झटके में। और किसी माई के लाल में मुझे जवाब देने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसे पता है लौंडा काबिल है, क्योंकि ये गलतियाँ नहीं करता है, ये चीज़ों को एग्जैक्ट बता के करता है। तो ऐसा कुछ मैटर रहता है। बाकी कल भी आपका भाई मुस्कुराते हुए रहता था, आज भी रहता। बाकी आप सबका प्यार बना रहे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अच्छा सपोर्ट, अच्छा प्यार दोगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबका हेल्प करूंगा। और सामान वामान अगर आपको चाहिए तो क्यों दूसरे से लेने से बेटर अपने भाई से अपनी दुकान भरो। अपने भाई का भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो, क्योंकि मैं आपको सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। अगर आप लोगे तो आपका भी बेनिफिट होगा। सुन लो एक बात और सुन लेना मेरे भाई, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तभी लेना, नहीं तो कभी भी मुझसे सामान लेने की कोशिश मत करना। अगर मेरे ऊपर आँख बंद करके विश्वास करते हो तब मेरे साथ काम करना, नहीं तो कभी मत करना। क्योंकि मैं एक ज़मीन से उठा हुआ लौंडा हूँ, और मैं कभी किसी के साथ गलत कर नहीं सकता। अगर जिस दिन गलत कर दूंगा उस दिन समझ लेना मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी अपने अनाथ ज़िंदगी में अपने अकेले संघर्ष पूरा किया हूँ। कभी भी मैंने किसी के साथ एक भी % नाइंसाफ़ी नहीं की है। वो आप सबों का प्यार रहता है कि अगर कहीं माल फंस जाता है तो आप सब लोग अपने मन से मतलब पेमेंट जो भी रहता है डाल देते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी का सामान मैं कभी गलत नहीं दूंगा, आपको बता के दूंगा। इन बातों को ज़रूर में ध्यान में रखिएगा। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, 2 पैसे अगर मैं कमा रहा हूं तो आपका कोई वो नहीं है। बाकी आप सबकी दुआएं बनी रहे भाई। कल भी आपका राजा था, आज भी राजा है, और हमेशा रहेगा, और हमेशा इंशाल्लाह आपका फ़ोन रिसीव करता रहेगा। बाकी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पान खा लूँ, बकचोदी करते करते पान भी खा लेना चाहिए। बाकी प्यार ज़रूर देना, अगर प्यार नहीं दोगे तो मेरा दिल उदास हो जाएगा, और दिल उदास हुआ तो आप जानते हो कि मैं एक कॉमेडियन खान मतलब अपना रिस्पॉन्स दूंगा, हंसी मजाक मौज मस्ती दूंगा। अगर मुझे चाहते हो कि मैं हमेशा सारी चीज़ों को बताता रहूं, लॉन्ग वीडियो अगर आपको हमेशा के लिए चाहिए तो सपोर्ट इस पर बना के देना पड़ेगा। नहीं दिए, अगर इस साल मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया तो समझ लेना मैं हमेशा बकचोदी करके वीडियो डालूंगा, कभी भी सही से नहीं डालूंगा। ठीक है, अगर आप प्यार दोगे तभी मैं अच्छा काम करूँगा। बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद होगा आप मीटर के पर्पज से पूरा वीडियो समझ गए होंगे जो कि मैंने इस पे बनाया है। और आपको मीटर हमेशा सस्ते वाले, अगर आपके पास लड़के जाना है, सस्ते वाला मीटर इस्तेमाल करना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो थोड़ा प्यार बनाना पड़ेगा यूट्यूब पे, नहीं बनाओगे तो भाई मुझे भी इंटरेस्ट, मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखो, किसी का दिल तभी लगता है जब उसका किसी लाइन में इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है, लेकिन आप सब मदद करोगे मेरी और सपोर्ट करोगे तभी मैं इस पे इंटरेस्ट दे पाऊंगा। नहीं तो मैं एक गैलरी की तरह हमेशा इस्तेमाल करता हूं अपने सारे सोशल मीडिया, उसी तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अगर अपना प्यार बनाओगे तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा, बहुत सपोर्ट करूंगा आपको। और हमेशा गुरूर घमंड तो भोसड़ी के कभी नहीं रहेगा। बाकी इस लहजे को शायद म्यूट कर दूंगा मैं। बाकी रही बात दूसरी, जिनको भी कोई भी सामान ऑर्डर करना है बिल्कुल आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो।
एनी टाइम कभी भी कोई भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। किसी दूसरे से लेने से अच्छा अपने भाई से लो जो आपकी मदद करता है। रही बात दूसरी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा मिल रहा है। अगर मुझसे सस्ता मिल रहा है तो बिल्कुल आप वहाँ ले लो, और अगर मुझसे महंगा दे रहा है वो बंदा, तो आप उससे न लेके हमसे ले लो। 2 पैसे आपका भी बचेगा, 2 पैसे हमारे भी बचेंगे, क्योंकि हम बिजनेस भी करते हैं, लोगों को सामान भी बेचते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तभी मेरे ऊपर भरोसा करो, नहीं तो नहीं करो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी राय जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप हमेशा के लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर मदद करूँगा, बनाऊँगा, लेकिन प्यार दोगे तब। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है भैया।